नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आभा मंडल के जैसे आकार होते हैं, साइज होता है, ऐसे आभा मंडल की सुगंध भी होती है। जो आभा मंडल विशेषज्ञ होते हैं वो किसी घर में जाते ही, किसी के व्यापार स्थल पर जाते ही या किसी के पास जाते ही ये जज कर लेते हैं कि इस व्यक्ति से आभा मंडल की कौन सी सुगंध आ रही है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है और आभा मंडल में तो खास करके महत्व है, क्योंकि अगर विशेष प्रकार की आभा मंडल की सुगंध है तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता देगी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देगी, उसके व्यवहार के बारे में बता देगी, या जिस स्थान पर आप जा रहे हैं वहाँ के बारे में बता देगी कि वहाँ का आभा मंडल कैसा है। नंबर 1, ऑरेंज, संतरे की खुशबू वाला आभा मंडल। ऐसा आभा मंडल हर व्यक्ति को सूट करता है, यानी उस व्यक्ति के पास जिसका आभा मंडल ऑरेंज कलर की सुगंध से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति के पास बैठते ही आपको अच्छा लगेगा, उसकी संगति अच्छी होगी, उसके विचार अच्छे होंगे, उसकी बातों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर कार्यस्थल का आभा मंडल ऑरेंज वाली सुगंध का है, संतरे वाली सुगंध का है, तो ये समझ लिए उस व्यापार स्थल के इर्द गिर्द भी जो दाएं और बाएं भी जो दुकानें होंगी वो भी प्रगति करेंगी और वो लाभ की ओर चलेंगी, क्योंकि उस दुकान का, उस स्थान का जो आभा मंडल है वो ऑरेंज कलर का है। इसके बाद आता है जैस्मिन। जैस्मिन का जो आभा मंडल सुगंध वाला है वो लव, पैशन, प्रेम के लिए बड़ा अच्छा है। प्रेम, लव टू इटसेल्फ। सबसे पहले व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपने विचारों का, अपने व्यापार का, अपने आहार का, अपने विचारों का पूरा ध्यान रखेंगे। और जो जैस्मिन वाले हैं उनके अंदर एक नए शौक पैदा होते हैं, क्रिएटिव शौक पैदा होते हैं, सकारात्मक शौक पैदा होते हैं कि हम दुनिया में ये करें। उनका एम ऑफ लाइफ कन्फर्म होता है और वो उसी राह में धीरे धीरे जीवन भर चलते रहते हैं। तो जैस्मिन में अगर कोई आभा मंडल है, इस खुशबू का है तो ये समझ लीजिए, इस सुगंध का है तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के में प्रेम, उसमें शौक, उसके अंदर जो सोचने की ताकत है वो बड़ी प्रेम में होगी। दैट विल बी लाइक ए वाटर। जैसे कहते हैं ना, नॉलेज इज फायर एंड लव इज वाटर। तो उनके अंदर प्रेम पानी की तरह बहता है। अब आ जाएंगे हम लेवेंडर। लेवेंडर की खुशबू वाला आभा मंडल, ऑरा। ऑरा हैविंग ए लेवेंडर इंसेंस, दैट मीन दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल। वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर चला जाएगा और वो अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी सबको पूरा ध्यानपूर्वक सबके साथ व्यवहार में लाएगा और वो परमात्मा पर विश्वास करने वाला होगा। और उसके अंदर हर बात में उसके पास खड़े होने से ही ऐसे लगेगा कि जैसे हम इनको नमस्कार करें, इनके प्रति झुक जाएं, इनके सामने अपने आप को नतमस्तक करें, क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिकता का प्रकाश होगा और चेहरे पे भी नूर अलग होगा, उसका चेहरा भी चमकदार होगा। तो ये आपको पता लग जाएगा इस व्यक्ति का आभा मंडल किस सुगंध से परिपूर्ण है, तो वो होगा लेवेंडर। इसके बाद आता है रोज। जिसका आभा मंडल गुलाब की सुगंध वाला होगा वो अट्रैक्शन पैदा करेगा, उसके प्रति लोग अट्रैक्ट होंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, ऐसे मन करेगा कि इस व्यक्ति से हम थोड़ी देर के लिए मिलें जरूर, इनसे बात करें, इनके प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। तो इसीलिए ये जो 5 प्रकार की खुशबू मैंने बताई है, ये आभा मंडल की सुगंध वाली खुशबू है। और एक है दुर्गंध वाली खुशबू, उसको बोलते हैं मडी, चीकू की खुशबू वाला ऑरा। मान लीजिए किसी जगह पर आप घर में जाकर या व्यक्ति के पास खड़े होकर आपको मड जैसी बदबू आती है, मडी सा ऐसे लगता है कि जैसे बड़ा अजीब सा आभा मंडल है और चीकू की खुशबू आती है, तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है कृपण है, कंजूस है,
पजल करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है, उसके पास अगर आप बैठ गए, उस व्यक्ति से आपने बात कर ली, तो आपका आशावादी जीवन निराशावादी जीवन में परिवर्तन कर देगा। इतने कंफ्यूज, इतनी टेंशन पैदा कर देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति के पास केवल खड़े होने से ही मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। मैं आया तो सकारात्मक था, लेकिन इसने कंफ्यूज कर दिया, पजल कर दिया, मेरे दबाव तनाव की इतनी स्थिति ला दी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस व्यक्ति से दूर कैसे जाऊं। वो ग्रिप में कर लेता है और नकारात्मक सोच करता है और हानि ही हानि होगी वहाँ उस स्थान पर। अगर वो व्यापार स्थल है और वहाँ का ये मडी खुशबू है, चीकू वाली खुशबू है, तो आप ये महसूस करेंगे कि वो पजल है, कंफ्यूज है और ये समझ लीजिए गुस्से वाला है और निर्णय भी गलत लेगा और आपको राय भी गलत देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जितने प्रकार की ये सुगंधें आभा मंडल में बताई हैं, इस प्रकार के सुगंध वाले आभा मंडल आपके जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं, आपके जीवन में खुशहाली भी देते हैं। लेकिन अगर आप चीकू वाले आभा मंडल के किसी के साथ जुड़ गए या उस व्यक्ति से मिल लिए, तो ये याद रखिए कि आपका आभा मंडल भी खराब हो सकता है। अब ये आभा मंडल अगर सुगंध वाले हैं, आकार वाले हैं और साइज वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए कि इसका जीवन में बहुत महत्व है। हम इन चीज़ों को गहराई से लेते नहीं हैं, हमें पता चल जाता है। हर व्यक्ति आभा मंडल का ज्ञान रखता है, लेकिन वो क्या करता है, उसको ये आभा मंडल है या हमारी ऊर्जा है। अब देखते हैं, हमने देखा होगा पहले कि पहले जो राजा होते थे अपने महल के चारों ओर या तो वहाँ महल बनाते थे, यहाँ किला हो, या फिर चारों ओर वो नदी लगाते थे, अपना सुरक्षा कवच मजबूत करते थे। लेकिन इसी प्रकार अगर आपका आभा मंडल आपका सुरक्षा कवच है, अगर वो अच्छे आकार में है, अच्छे साइज में है, अच्छी सुगंध में है और अच्छी शेप में है, तो समझ लीजिए आप होल एंड कंप्लीट हैं। आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, आप समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। आभा मंडल, आभा मंडल, आभा मंडल, ये याद रखिए कि आपका ओरा, आपका आभा मंडल, आपका प्रभा मंडल, आपका प्रकाश पुंज अगर ठीक है तो हमेशा आपको लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका व्यापार भी ठीक चलेगा और आप सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहेंगे। इस बात का ध्यान करिए कि कोई भी आपको आभा मंडल विशेषज्ञ मिले तो अपने आभा मंडल की जांच जरूर कराएं। आभा मंडल जीवन का आधार है और मेरा भी लक्ष्य यही है कि आभा मंडल का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को हो। मैं तो कहता हूँ सब्जी बेचने वाले से लेकर 5 स्टार होटल चलाने वाले को भी आभा मंडल का ज्ञान होना चाहिए। अगर एक सब्जी वाला अपना आभा मंडल ठीक करके अपनी रेहड़ी पर पड़ा हुआ सामान, उसका आभा मंडल साफ करके आपको कोई सामान देता है, तो उसमें पौष्टिकता भी होगी और उसमें ताकत भी होगी और उसमें शुद्धता भी होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आभा मंडल का ज्ञान जो है वो सबके लिए आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये कड़ी दर कड़ी आपको आभा मंडल के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और मेरी एक सबसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आभा मंडल का ज्ञान सबके लिए आवश्यक है। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबका भला हो, सबको पता लगे कि हम जीवन में अपनी समस्याओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।